सो लेट्स सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू द पावर माइनस एक्स, और हमें पता करना है कि ये फंक्शन हमारा किस किस इंटरवल के लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, और साथ में हमें ये भी पता करना है कि हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कहाँ कहाँ पे होगा। ओके, सो हमारे पास जो फंक्शन गिवन है वो है एफ एक्स इक्वल्स टू ई रेस टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे यहाँ पे एफ डैश एक्स। सो यहाँ हमारा अप्लाई हो जाएगा प्रोडक्ट रूल, जो आपसे बोलेगा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड एज इट इज़ प्लस फर्स्ट एज इट इज़, और सेकंड का डिफरेंशिएशन आपके पास होगा ई की पावर माइनस एक्स इंटू में माइनस का वन आ जाएगा, बिकॉज माइनस एक्स का आंसर कितना होगा आपके पास, -1 होगा। ओके, नाउ देखिए दोनों टर्म्स में आपके पास कुछ कॉमन है क्या, तो आपने पाया जो आपके पास एफ डैश एक्स अल्टीमेटली आएगा, इस माइनस साइन को आप भेज सकते हैं यहाँ पर भी। सो मैंने यहाँ से इस -1 को हटाया लेट सपोज, और मैंने इसको यहाँ पे भेज दिया माइनस एन लगा के। ओके, सो इन दोनों में आपके पास ई की पावर माइनस एक्स आ रहा है और इनटू में आपके पास एक्स भी आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा आपके पास, यहाँ बचेगा 2 एंड यहाँ बचेगा आप लोगों के पास ओनली एक्स, बिकॉज एक्स तो एक आप लोग कॉमन ले चुके हैं। ओके, नाउ फैक्टर्स बन चुके हैं आप लोगों के। नाउ आपको क्या करना है, नाउ पुट करना है आप लोगों को एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, और देखना है हमें कौन कौन से हमारे पास वैल्यूज़ ऑफ एक्स आ रही हैं जिसके लिए हमारा एफ डैश एक्स 0 होगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट ई की पावर माइनस एक्स इंटू में एक्स इंटू में ये आपके पास आया है 2 माइनस में एक्स शुड बी इक्वल्स टू आपके पास होना चाहिए 0। तीन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे आपको मिलना चाहिए 0। इसका मतलब या तो फर्स्ट नंबर इक्वल टू 0 होगा, या फिर सेकंड 0 होगा, या फिर थर्ड 0 होगा। बट ध्यान से देखिए एक चीज़, ई की पावर में कुछ भी लिखा हुआ हो आपके पास वो कभी भी इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। आप लोगों के ये सीखा था हमने अभी प्रीवियस एग्जाम्पल में, बिकॉज ई एक आप बोल सकते हैं कांस्टेंट नंबर है जिसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली होती है 2.71828, और किसी भी नंबर की पावर में मैं कुछ भी पुट करूँ तो मेरा आंसर कभी भी इक्वल टू 0 तो नहीं आएगा। ओके, कभी भी मेरा आंसर इक्वल टू 0 तो नहीं आएगा। तो क्या लिखना देखिए फटाफट आप लोगों को, इसका मतलब या तो x इक्वल टू 0 होगा या फिर 2 माइनस एक्स इक्वल टू 0 होगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि दिस विल गिव अस व्हाट, x इक्वल्स टू 0 आ सकता है आप लोगों के पास आंसर, या फिर आप लोगों के पास आ सकता है x इक्वल्स टू 2। ओके, और यहाँ क्या लिखना पड़ेगा आपको कि सिंस e की पावर माइनस एक्स तो कभी इक्वल टू 0 होगा नहीं आप लोगों के पास। ओके, ऑल राइट, नाउ देखिए ध्यान से, क्या जो आपके पास क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ पे आए हैं वो क्या इस इंटरवल में लाई कर रहे थे। इंटरवल क्या था यहाँ पे, इंटरवल था आपके पास रियल नंबर्स, बिकॉज यहाँ पे आपके पास कुछ भी गिवन नहीं था। तो आपको पता है 0 और 2 दोनों बिलोंग करेंगे रियल नंबर से ही, और दोनों हमारे पास एक्सेप्टेबल क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे। ओके, ना हमने यहाँ पे प्लॉट किया माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी को रियल नंबर्स की लाइन में ड्रॉ कर दी। मैंने पुट किया यहाँ पे 0 को और मैंने पुट किया यहाँ पे 2 को। तो मैंने देखा इन दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स ने मेरे पूरे पूरे इंटरवल ऑफ रियल लाइंस को 3 सब इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया। इनका हम नाम दे देते हैं यहाँ पे ए, बी और सी। ओके, नाउ ए इंटरवल जो आपके पास है वो है माइनस इन्फिनिटी से लेके 0, बी आप लोगों के पास है 0 से लेके 2, एंड सी इंटरवल आप लोगों के पास है 2 से लेके इन्फाइनाइट का। ओके, नाउ आपको क्या करना है, आपको बस इनके बीच का कोई नंबर पुट करना है अपने एफ डैश एक्स वाले एक्सप्रेशन के अंदर, और चेक करना है कि पूरा आंसर आप लोगों के पास नेगेटिव आएगा या फिर पॉजिटिव आएगा। ओके, एक और चीज़ देखिएगा, ई की पावर माइनस एक्स का मतलब हो जाएगा 1 अपॉन में ई की पावर एक्स। ओके, और आपको पता है ई की पावर एक्स का आंसर कभी भी आप लोगों के पास नेगेटिव तो होता ही नहीं है। इसको आप ऐसे भी सोच सकते हैं, ई की पावर एक्स का अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपके पास जो ग्राफ आता है वो आता है ऐसे, यानी कि x की नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए या फिर पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए आपका y का आंसर हमेशा आपका पॉजिटिव ही रहता है। y कभी भी आपका नेगेटिव में नहीं जाता है। इसका मतलब e की पावर x का जो ग्राफ बनता है उसका आंसर हमेशा आपके पास पॉजिटिव आता है। इसका मतलब ये वाली चीज़ हमेशा आप लोगों के पास पॉजिटिव रहेगी, तो आप सब जगहों पे इसको पहले पॉजिटिव लिख लें। ऑलराइट, ना आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है इस फैक्टर को और इस फैक्टर को। चलिए फटाफट हम इसको ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ आएगी यहाँ पे। सो मैंने लेट सपोज यहाँ का कोई नंबर पिक किया, मैंने लेट सपोज यहाँ पिक कर लिया -1। सो -1 के लिए x आपके पास आएगा नेगेटिव, एंड 2 माइनस में -1 बन जाएगा आपके पास प्लस का 3, यानी कि ये बन जाएगा आपके पास पॉजिटिव। सो अल्टीमेटली आपके पास आएगा नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब आपका एफ डैश एक्स लेस देन 0 होगा, और इस केस में हम बोल सकते हैं कि नेचर ऑफ द फंक्शन जो होगा हमारा इस इंटरवल के अंदर वो हमारा होगा डिक्रीजिंग। सिमिलरली 0 से लेकर 2 में लेट सपोज आप लोगों ने 1 पुट कर लिया यहाँ पे, देन देखिएगा x इक्वल टू 1 की जगह पे रखा था पॉजिटिव आएगा आपके पास, और 2 माइनस 1 रखने पे आपके पास आएगा 1 जो कि अगेन है पॉजिटिव।
सो अल्टीमेटली आपके पास आ जाएगा पॉजिटिव, और आप बोल सकते हैं कि एफ डैश एक्स जो आपके पास आ रहा है वो आ रहा है ग्रेटर देन 0, और इस केस में हमारा फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है। ओके, नाउ 2 से लेके इन्फिनिटी के बीच में लेट्स सपोज आप लोगों ने 3 पुट कर लिया, सो 3 के लिए x आपका हो जाएगा पॉजिटिव, एंड 2 माइनस में 3 करने पे आपके पास आएगा -1 जो कि होता है नेगेटिव, सो अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा नेगेटिव, यानी कि एफ डैश एक्स जो आपके पास आ रहा है वो आ रहा है लेस देन 0, और इस इंटरवल में जो नेचर होगा फंक्शन का वो होगा डिक्रीजिंग। ओके, देन हम लोग यहाँ फाइंड करने वाले हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ कहाँ पे होगा। सो हमने लिखा यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और लेट सपोज हमने यहाँ पे लिख दिया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ऑलराइट, और साथ में हम ये भी निकाल लेते हैं कि हमारा फंक्शन सिर्फ इंक्रीजिंग कहाँ पर होगा, जो हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं स्ट्रिक्टली वाले केस से, और हमारा फंक्शन सिर्फ डिक्रीजिंग कहाँ पर होगा। ओके, ऑलराइट, नाउ देखिएगा, पहले हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ पर होगा। सो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा वो सब इंटरवल्स जहाँ पे भी आपका फंक्शन इंक्रीजिंग को फॉलो कर रहा है। तो ये आपके पास है 0 से लेके 2 का इंटरवल। नाउ देखिए आपके पास कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट्स थे। क्रिटिकल पॉइंट्स था आपके पास 0 और 2, तो इनको आपको इंक्लूड नहीं करना है। तो ये आपके पास आ गए हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के इंटरवल्स। इंक्रीजिंग में क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट्स को आप लोग इंक्लूड कर लेंगे। कितना ईजी है। ओके, नाउ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या होगा, तो आपको ऑब्जर्व करना है वो सब इंटरवल्स जहाँ पे आप लोगों के पास एफ डैश एक्स आया था लेस देन 0, तो 2 जगहों पे आया है आपके पास ही। तो आप बोल देंगे -इन्फिनिटी और 0 आपके पास है, यूनियन 2 और इनफाइनाइट आपके पास है। नाउ आपको देखना है क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट्स आपके पास है 0 और 2, तो 0 को भी आपको इंक्लूड नहीं करना और 2 को भी आपको इंक्लूड नहीं करना। आपको वैसे पता है कि इन्फिनिटी तो कभी इंक्लूड होती ही नहीं है। डिक्रीजिंग में क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग के लिए आप लोग क्रिटिकल पॉइंट्स को इंक्लूड कर लेंगे। सो ये हो जाएगा -इन्फिनिटी 0 यूनियन 2 और इन्फिनिटी, दैट्स इट। तो ये आपके पास आ गए हैं इंक्रीजिंग का भी हमारे पास इंटरवल आ गया, स्ट्रिक्टली के भी दोनों इंटरवल्स हमारे पास आ गए, एंड डिक्रीजिंग का भी हमारे पास इंटरवल आ गया। सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मैंने आपके लिए कर दिया। ओके।